बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को ले रहे हैं इसको कहते हैं लेबलिंग। ये नंबर 7th है जी। लेबलिंग का मतलब ये है, ये एक ऐसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिधर एक इंसान एक या चंद एक्सपीरियंसेस को लेकर तो उसके ऊपर एक यूनिवर्सल या फिक्स्ड लेबल को अप्लाई कर दे, किसी शख्स पे, किसी सिचुएशन पे, किसी यू नो किसी एक्सपीरियंस पे। कि वो हमेशा ऐसे ही होता है या हर बंदा ऐसा ही होता है। आपको अगर एक आदमी से धोखा हो गया है तो आप ये कहें कि लोग बड़े बेईमान हो चुके हैं, आज इस ज़माने में किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये, या मिसाल के तौर पर अपनी कोई गलती हो गई है तो बजाय इसके कि आप उसको एक वन ऑफ इंसिडेंट समझें, आप उसके ऊपर एक यूनिवर्सल लेबल अप्लाई कर देंगे कि आई एम अ टोटल लूज़र, या आई कांट डू एनीथिंग राइट, या आई एम अ क्लमजी पर्सन। इस तरीके पर आप चंद या कुछ एक्सपीरियंस को लें और उसके नतीजे में एक ओवरऑल लेबल अप्लाई कर दें। ये अक्सर औक़ात आपने देखा होगा, इस तरह की चीज़ों में बात हो जाता है कि आपका एक शख्स से तजुर्बा हुआ, आपने किसी से सब्ज़ी ली और वो जो आपने आके घर पे जब तोला तो मामला पता चला कि कुछ कम है, तो आपने कहा ये बंदा बड़ा बेईमान है। बजाय इसके कि आप एक इवेंट को एक इवेंट समझें, आप उसके ऊपर एक पूरे की पूरा लेबल अप्लाई कर देते हैं। ये लेबलिंग किस तरह के इर्रेशनल बिलीफ से पैदा होती है, इसको भी देखते हैं। ये जो इर्रेशनल बिलीफ्स इसमें ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं, वो नंबर 1 और नंबर 2 जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, हर एक चीज़ में ही होते हैं तकरीबन। लेकिन ये कि ये भी मैं वाज़ेह कर चुका हूँ और बार-बार बता रहा हूँ कि अक्सर इर्रेशनल बिलीफ्स जो हैं, वो किसी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन तक मुंतज हो सकते हैं। तो इर्रेशनल बिलीफ नंबर 1 जो है, वो ये है कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। ये जिस वक़्त एक इंसान ये इस जगह पे खड़ा होता है कि आई मस्ट हैव लव एंड अप्रूवल, यानी यूँ नहीं कि दैट आई वांट दैट एवरीबॉडी दैट आई केयर फॉर शुड हैव अफेक्शन फॉर मी। ऐसा नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वांट, इट्स लाइक आई मस्ट हैव, इट्स अ नेसेसिटी। तो जब ये सिचुएशन पैदा हो जाए और अगर आपको किसी से भी कोई ऐसी चीज़ मिले कि कहीं से डिसअप्रूवल मिला है, तो बजाय इसके कि उसको इस तरह से देखें कि दिस पर्सन डिसएग्रीड विद मी ऑन दिस मैटर, या मे बी माई बिहेवियर डिड नॉट अलाइन विद देयर प्रेफरेंसेस इन दिस केस, हम इसको एक लेबल दे देते हैं, एक परमानेंस दे देते हैं। वो ओवर जनरलाइजेशन के नतीजे में हम मिसाल के तौर पर ये कह देंगे कि आई एम अनलवेबल, या ये बात कि आई एम अ लूज़र, या ये बात कि आई एम अ फेलियर। जब हम दूसरी तरफ लेबल कर रहे हैं तो हम बजाय इसके कि इसको एक एक्सपीरियंस समझें, हम ये कह देंगे कि शी इज़ अ क्रूअल पर्सन और ही इज़ अ क्रूअल पर्सन, या वो बिल्कुल हार्टलेस आदमी है, या ये कि ही इज़ कम्प्लीटली इंडिफरेंट, ही डजंट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग्स। इस तरह के लेबल्स चस्पा कर देते हैं। दूसरा बिलीफ जो इसमें पैदा होता है वो है कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। अगेन, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो जो कॉम्पिटेंस की मस्ट है वो मजरू होती है किसी एक छोटी सी जगह पे भी, तो उसके नतीजे में ये लेबल आ जाता है। तो चुनाचे अगर एक आदमी जो है उसने काम किया है, बड़ी मेहनत से कोई काम किया है, बट ही हैज़ फेल्ड, व्हेन द पर्सन fails, struggles, or simply doesn't excel in some area, instead of seeing it as I didn't do well in this particular task, और या ये कि दिस इज़ अ स्किल आई स्टिल नीड टू इम्प्रूव, बजाय इस तरह से देखने के वो इसके बारे में एक लेबल अप्लाई कर देता है और वो कहता है कि आई एम स्टूपिड, या आई एम अ फेलियर, या आई एम वर्थलेस। या दूसरों की तरफ अगर करना है तो वो ये, किसी ने आपको अगर इस तरह की जजमेंट दी है कि आपके ख्याल में यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, तो आप ये कहेंगे शी इज़ और ही इज़ इनकॉम्पिटेंट, उसको पता ही नहीं है, ही इज़ अ यूजलेस पर्सन, ही इज़ अ टोटली बायस्ड पर्सन। इस तरह की लेबल्स अप्लाई कर देंगे। तीसरा बिलीफ जो इसमें आता है वो ये है, जो नंबर 3 बिलीफ है, कि व्हेन पीपल एक्ट obnoxiously एंड अनफेयरली आई शुड ब्लेम एंड डैम देम एंड सी देम एज बैड, विकेड और रॉटन इंडिविजुअल्स। चुनाचे जब कोई आदमी आपकी नज़र में ही हैज़ acted behaved unfairly or in your eyes rudely, तो बजाय ये कहने के कि he was unfair in this situation, या he that behavior his behavior was not appropriate, इस तरह से देखने के बजाय हम उसको जिस नज़र से देख रहे होते हैं वो ये कि वो ही इज़ अ जर्क और ही इज़ एन evil person, या
दे आर रॉटन पीपल, दे आर कम्प्लीटली होपलेस केसेस, इस तरह के लेबल्स अप्लाई हो जाएंगे। चौथा बिलीफ जो इसमें कार फरमा होता है आमतौर पे वो है कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रोफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। जब कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसको कि आप नहीं चाहते थे या पसंद नहीं कर रहे थे या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो उस सिचुएशन में बजाय ये कहने के कि दिस सिचुएशन इज़ डिसअपॉइंटिंग, या ये कि आई डेंट गेट द आउटकम आई वांटेड दिस टाइम, आदमी जो है वो एक ग्लोबल लेबल अप्लाई कर देता है इस पर, सिचुएशन पर या अपने आप पर या जो लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं उन पर। वो इस तरह की बात कर देगा कि आई एम अ टोटल लूज़र, या शी इज़ अ यूजलेस पर्सन, या दिस इज़ अ टोटल नाइटमेयर, दिस इज़ यू नो अ टोटल कैटास्ट्रफी, टोटल नाइटमेयर। इससे तो अब बचा नहीं जा सकता। पांचवा बिलीफ जो इसमें कार फरमा होता है, दैट इज़ इफ़ समथिंग इज़ और कैन बी डेंजरस और फियरसम, आई शुड बिकम प्री ऑक्यूपाइड और अपसेट अबाउट इट। जिस वक्त ये चीज़ मौजूद है कि एक आदमी ने अगर कोई चीज़ इम्कानी हद तक भी डेंजरस हो सकती है या फेयरसम हो सकती है, तो मैंने उसके बारे में अब हर वक्त सोचते रहना है। चुनाचे वो अब अपने आप को किसी भी ऐसे खतरे की सिचुएशन में या किसी भी ऐसी एप्रीहेंसिव जिसमें वो होते हैं, उस सिचुएशन में वो अपने आप को ये लेबल करना शुरू कर देते हैं कि आई एम अ वीक पर्सन, या आई एम अ कावर्ड, या आई एम पैथेटिक, या दूसरों के बारे में ये बात करना शुरू कर देंगे जिनकी वजह से वो सिचुएशन हो सकता है कि पैदा हो रही हो कि ही इज़ अ थ्रेट, या शी इज़ डेंजरस, या दे आर वेरी टॉक्सिक पीपल, या सिचुएशन के बारे में ये इस तरह की बात कर देंगे कि दिस प्लेस इज़ अनसेफ, या ट्रैवलिंग इज़ अनसेफ। अगर कोई आपको इस दफ़ा कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया खुदा न खास्ता कि जिसमें जो अच्छा नहीं था, तो आप उसके बारे में टोटल ट्रैवलिंग ही के बारे में एक यानी लेबल चस्पा कर देंगे, या ये कह देंगे माई लाइफ इज़ अ डिज़ास्टर। So the preoccupation with the potential fear doesn't stop at analyzing risk. It turns into labeling identities. वो सिर्फ ये नहीं सोच रहा होता कि यहाँ पे क्या गलती होगी, क्या ठीक होना चाहिए, किस तरह हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। वो एक ओवरऑल लेबल अप्लाई कर देगा। इसके बाद इसमें जो छठा बिलीफ अप्लाई होता है वो ये है कि इट इज़ ईजियर टू अवॉइड फेसिंग लाइफ्स डिफ़िकल्टीज एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देन टू अंडरटेक मोर रिवॉर्डिंग फॉर्म्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और न्यू चैलेंजेस। जिस वक्त वक्त होता है मेहनत कर ले आदमी और उस पर टाइम सर्व कर ले, उस वक्त हमने इस बिलीफ के तहत मेहनत नहीं की। हम लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के बजाय या अपने आप को मुश्किल में या डिस्कम्फर्ट में डालने के बजाय वी वुड रादर के टेक इट ईजी, वो अवॉइड कर लिया जाए उसको, इस वक्त के चैलेंज को। तो जिस वक्त वो पैदा हो जाती है सिचुएशन, तो बजाय ये कहने के मैंने प्रोक्रेस्टिनेट किया उस मौके पर जब मैं काम कर सकता था उस वक्त नहीं किया, या ये कहने के कि मैंने अपने टाइम को ठीक मैनेज नहीं किया, वो इसको एक पूरा लेबल अपने ऊपर चस्पा कर लेंगे कि आई एम लेज़ी, आई एम यूजलेस, आई एम अ फेलियर। या दूसरों के ऊपर भी वो लेबल अप्लाई कर देंगे इस सिचुएशन में कि ही इज़ इररिस्पॉन्सिबल, शी इज़ वर्थलेस। किसी भी आदमी का जो बिहेवियर होता है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है, बजाय इसके कि उनको कंसिडर करने की कोशिश की जाए, हम उस बंदे के ऊपर एक आसान लेबल अप्लाई कर देते हैं, एक यूनिवर्सल चीज़ अप्लाई कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, इसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है। इसको लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं वो भी देख लेते हैं जी। इसके बारे में कहा जाता है कि दिस दिस पैटर्न ऑफ थिंकिंग लीड्स इंडिविजुअल्स टू एंगेज इन डिस्पराजिंग सेल्फ टॉक which undermines their self-esteem and self-worth. They are often overly critical of their own performance and tend to undermine their abilities. When faced with setbacks, this thinking pattern is likely to result in derogatory internal messages, such as, I'm not good enough, I'm a failure, etc., and can result in a loss of self confidence, leading to poor decision making about a useful way forward. चूंकि ये अपने ऊपर तारी हो जाती है, ये बात एक फैसला हो गया, अब रिलेशनशिप्स भी सफ़र करेंगे, अब मामलात को भी गड़बड़ कर दिया जाएगा, बिकॉज आई हैव अ फिक्स्ड मेंटल पैटर्न कि ये मामला तो अब ये तो बेईमान आदमी है। इसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये सबसे पहली एग्जांपल जो है, इट इज़ अबाउट लेबलिंग योर सेल्फ। आई फेल्ड द टेस्ट, आई एम अ लूज़र, आई फॉरगॉट टू कॉल हर बैक,
I'm so irresponsible. I got nervous during the presentation. I'm pathetic. I gained weight. I'm disgusting. I didn't get the promotion. I'm useless. Labeling others के बारे में देख लें. He snapped at me. He's a total jerk. She didn't help me when I asked. She's so selfish. He made a mistake at work. He's incompetent. They disagreed with me. They're toxic. She's emotional. She's crazy. Work school context में देख लें. My boss criticized my report. She's impossible to please. The teacher gave me a C. He's unfair. I missed one deadline. I'm completely unprofessional. Family relationships के बारे में. My partner forgot our anniversary. He's a bad husband. My kid didn't clean up. He's lazy. My sister didn't invite me. She's spiteful. ये हमारा लेबलिंग के नाम से कॉग्निटिव बिलीफ नंबर 7 है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कॉग्निटिव बिलीफ नंबर 8 पे बात करेंगे. बहुत शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम.